नमस्कार दोस्तों, हॉरर हाई में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, आप लोगों ने तो भूत प्रेत, डायन, पिशाच, कर्ण पिशाचनी इन सब चीज़ों के बारे में तो सुना ही होगा। सुनने में तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब जिसके साथ ये सच में घटना हो जाती है तो उसको इसकी असलियत पता चल जाती है कि ये चीज़ें आम इंसानों के लिए नहीं होती है। तो आज इन्हीं सारी बातों से जुड़ी हुई मैं जो कहानी लेकर आया हूँ, ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है और आप इसे पूरा सुनिएगा, आपको ये कहानी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये कहानी है दो दोस्तों की, जिनका नाम था शादाब और अनुज। ये दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त थे और ये एक विलेज साइड से बिलोंग करते थे। ये प्योर सिटी के नहीं थे ये दोनों, और इनकी अच्छी खासी दोस्ती थी और ये सारा काम साथ में ही करते थे। दिन में खेलना हो, कूदना हो, सब कुछ। जो शादाब था, उसके जो डैड थे, उसके पिता जो थे, वो एक मांस की दुकान चलाते थे, और जो ये अनुज था, इसके पापा ऐसे ही नॉर्मल कोई काम करते थे, खेती वेती ऐसे कुछ करते थे। दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों शाम को खेतों में निकल जाते, जंगल की तरफ जाते, और इनके घर के पास बहुत बड़ी मात्रा में जामुन की खेती होती थी। तो जामुन खाने के लिए ये लोग अक्सर जाया करते थे, लेकिन हर खेत में खेत वाला बैठे रहता था तो इन लोगों को खाने नहीं मिलता था। तो इन लोगों ने एक बार प्लान बनाया कि चलो हम लोग रात में चल के खूब ढेर सारे जामुन तोड़ लाते हैं, क्योंकि रात में खेत वाले जो हैं वो सो जाते हैं या खेतों में नहीं रहते हैं, ज़्यादातर तो खेतों से चले जाते हैं। और जनवरी का टाइम था और बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही थी। उस टाइम गांव में तो लोग जल्दी सो ही जाते हैं। 3-4 दिन से मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका था और बहुत ख़राब चल रहा था। आसमान में बिल्कुल काले बादल छाए हुए थे, ठंड में बारिश होने वाला मौसम था। तो इन लोगों ने सोचा कि इन लोगों के घर के पास एक नदी भी जाती थी, जो जंगल के किनारे से होते हुए उन जामुन के पेड़ के किनारे से बहती हुई जाती थी। इन लोगों ने सोचा पहले हम रात में जाएंगे, मछलियाँ पकड़ेंगे और उनको फिर भून के खाएंगे और जामुन खाएंगे। इन दोनों ने 3 दिन के बाद एक प्लान बनाया और उन्होंने सोचा कि जिस दिन बहुत ज़्यादा ठंड रहेगी, जिस दिन सब गांव वाले जल्दी सो जाएंगे, उस दिन हम लोग निकलेंगे रात में और जो जामुन जो मीठे जामुन हैं सब तोड़ के उनको खाएंगे, रात में मज़े करेंगे। और इन दोनों ने प्लान बनाया और रात भर ये दोनों जाग रहे थे। ये बहुत बदमाशी भी करते थे और शरारती भी थे, और ये डरते बिल्कुल भी नहीं थे। गांव के लड़के तो आप लोग जानते हैं वैसे भी नहीं डरते। तो जिस दिन ये लोग निकले उस दिन बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। गांव के लोग जल्दी ही सो गए थे। गांव में तो 8 बजे ही सन्नाटा हो जाता है। उस समय नदी में पानी बहुत कम था। इन दोनों ने नदी में अपने कदम डाले और नदी को पार किया। नदी बिल्कुल काली थी, लेकिन इन दोनों को तैरना बहुत अच्छे से आता था, और नदी में उस समय पानी बहुत कम था, तो ये पानी जो था वो घुटने से भी नीचे था। तो इन दोनों ने नदी को पार किया और पार करके दूसरी तरफ पहुंच गए, जहां पर बहुत सारे जामुन के पेड़ थे। उस दिन रात में जो चंद्रमा तो चमक रहा था, लेकिन बार बार उस पर बादल आ रहा था। जो चांद की रोशनी थी वो कभी कभी आ रही थी, कभी कभी नहीं आ रही थी। इन दोनों दोस्तों ने, ये लोग गए और जामुन के पेड़ के नीचे जामुन तोड़ने लगे, ईंटें मार मार के, डंडे मार मार के। और जो अनुज था वो पेड़ पे चढ़ गया और तोड़ने लगा और सारे जामुन नीचे गिराने लगा। शादाब नीचे बोरी लेकर खड़ा हुआ था और सबको बीन बीन कर बोरी में डाल रहा था। इतने पर बहुत ज़ोर से हवा चली और एक बहुत गंदी सी बदबू आ गई इनके पास। पूरा माहौल एकदम ख़राब हो चुका। इन्हें समझ में नहीं आया इतनी ज़्यादा बदबू कहाँ से आ रही, जैसे कोई सड़ा मांस इनके पास लाकर छोड़ दिया गया हो। इन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से इतनी तेज़ बदबू आने लगी कहाँ से। इन दोनों ने आसपास देखा तो इन्होंने देखा कि एक आदमी खड़ा हुआ है, जो एक पेड़ के पास खड़ा था, जहाँ पर
शादाब बोरी रख रहा था वो थोड़ी ही दूर पर उसके खड़ा हुआ था और वो इन लोगों को बहुत ध्यान से घूरे जा रहा था। इतनी कड़ी ठंडी के अंदर भी उस आदमी ने अपने ऊपर कुछ भी नहीं पहना हुआ था और नीचे एक सफ़ेद कलर की धोती पहन रखी थी जो कि चाँद की रोशनी में बहुत ज़्यादा चमक रही थी। उस आदमी के बाल भी बहुत ज़्यादा लंबे थे जो कि चाँद की रोशनी में बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद लग रहे थे। उसका चेहरा जो था वो साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उस आदमी के शरीर में कोई भी हलचल नहीं थी, जैसे वो कोई स्टैचू खड़ा हो। इन दोनों ने सोचा हो सकता है कोई खेत वाला आ गया है। इन लोगों ने पूछा, कौन हो वहाँ पे, कौन खड़ा है, सामने आओ। फिर भी कोई हलचल नहीं। उस आदमी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। शादाब ने फिर से बोला, चुपचाप यहाँ से भाग जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। फिर उस आदमी ने कुछ नहीं बोला। इतने में शादाब को गुस्सा आ गया। उसने बोला, समझ में नहीं आ रहा है, समझाऊं क्या तुझे आके वहाँ पर। वो आदमी तब से देखे ही जा रहा था। अनुज जो था वो थोड़ा सा डरपोक लड़का था, लेकिन शादाब वो बहुत हिम्मती लड़का था क्योंकि उसके पापा की जो मीट मांस की दुकान थी और वो ये सब भी काम कभी कभी करता था, तो वो अंदर से बहुत मजबूत दिल का था। लेकिन अनुज एक घर में रहने वाला लड़का था। वो बिल्कुल डर गया और उसे देखा कि आज तो हम पकड़े जाएंगे और बहुत पीटे जाएंगे। उस आदमी ने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। वो लगातार इन लोगों को खड़े होकर घूरता जा रहा था और वो आदमी कोई लंबा चौड़ा आदमी लग रहा था, कोई नॉर्मल सा खेत वाला नहीं लग रहा था। इन दोनों ने सोचा, अभी तक तो हमने ऐसे किसी अपने गांव में ऐसे किसी बॉडी वाले को नहीं देखा जो इतना लंबा चौड़ा हो और सामने आ गया हो। अब जो है शादाब बोला उससे, तुम यहाँ से चले जाओ नहीं वहीं काट के फेंक दूंगा तुम्हें। और शादाब अपना गड़ासा लेके जाता था रात में कि कहीं कोई जानवर या कुछ ना आ जाए। और वो शादाब उस गड़ासे से उस आदमी को डराने के लिए जैसे ही उसके पास गया, उस आदमी ने शादाब की गर्दन पकड़ी और घुमा के तुरंत उसकी गर्दन तोड़ दी और शादाब वहीं गिर पड़ा। और उसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। ऐसी हंसी देखकर अनुज की तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। शादाब के गिरते ही उसने हाथ वाथ एक दो बार हिलाया और उसके बाद उसकी बॉडी रिएक्ट करना बंद हो गई। अनुज को समझ आ गया था कि अब शादाब इस दुनिया से जा चुका है। इतने सारा सब चीज़ होने के बाद अनुज की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई कि उसको कुछ समझ में नहीं आया। वो नॉन स्टॉप वहाँ से भागना शुरू कर दिया और वो इतनी ज़ोर से भागा कि उसने आगे पीछे कुछ नहीं देखा और घर जाकर वो बेहोश हो गया। होश में आने के बाद उसने देखा कि उसके अगल बगल घर के लोग खड़े हैं और पूछ रहे हैं, क्या हुआ, कहाँ गया था इतनी रात में, और शादाब कहाँ गया तेरे साथ। उसके मम्मी पापा परेशान हैं। उसके माँ बाप बाकी गांव वालों को बुलाया गया। सब लोग आए, शादाब के मम्मी पापा आए, सब कोई आया। लेकिन अनुज का रो रो के बुरा हाल था। उसने बोला, मैं और शादाब वहाँ पर गए थे, हमने नदी पार की और हम जैसे ही जामुन को तोड़ने के लिए गए, वहाँ पर एक आदमी आया जिसने शादाब की गर्दन तोड़ दी और शादाब की लाश वहीं पड़ी है। ये सुनकर शादाब की माँ का बहुत बुरा सा हाल हो गया रो रो कर। लेकिन शादाब के बाप को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसे मानो कोई दुख ही नहीं हुआ उसकी मौत के बारे में सुनकर। सारे गांव वाले उसके साथ गए, अनुज के साथ गए और खेत में देखने गए जंगल में कि कहाँ पर उसकी लाश पड़ी हुई है। सब लोग गए, जामुन के पेड़ के नीचे देखा तो शादाब की लाश पड़ी थी जो कि 2 टुकड़ों के अंदर पड़ी हुई थी और उसकी बॉडी से पूरा मांस और खून जैसे किसी ने चूस लिया था। उसकी बॉडी बिल्कुल अकड़ गई थी, जैसे उसके शरीर में कुछ बचा ही ना हो। जैसे कोई गन्ना नहीं मरोड़ देता, उसी तरह उसकी बॉडी किसी ने मरोड़ दी थी। पूरे गांव में कोहराम मच गया था कि किसी ने शादाब को रात में मार दिया है। इन सारे सवालों के जवाब नहीं मिल पाए कि वो कौन था और उसने शादाब को क्यों मारा और वो
क्या लेने आया था। अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी थी। वो कौन इंसान था, सबके मन में यही क्वेश्चन था। शादाब के बाप को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जो शादाब की माँ थी उसका रो रो के बुरा हाल था। और उस दिन के बाद से अनुज की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो अब बिस्तर पर पड़ा रहने लगा था। दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक अभी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। अनुज की दिन बाय डे उसकी हालत ख़राब होती जा रही थी। उसका खाना पीना धीरे धीरे छूटता जा रहा था। उसके बाल एकदम जैसे सड़ने लगे थे और उसकी नीचे की बॉडी भी एकदम सड़ने लगी थी, जैसे उसके शरीर से बहुत गंदी बदबू आने लगती थी। अब अनुज के आसपास कोई नहीं जाता था, यहाँ तक कि उसके घर वाले भी उसके पास नहीं जा रहे थे। उसकी माँ उसके पास जाती, उसका थोड़ा शरीर साफ ऑफ करती, लेकिन बदबू आना बंद नहीं हो रही थी। अनुज की नींद भी अब जा चुकी थी। रात रात भर वो उठकर रोने लगता और जैसे ही वो आंख बंद करता उसे पूरी रात जो उस दिन गुजरा था वही सारी चीज़ उसको याद आ जाती थी। वो सफ़ेद वाला बाल वाला आदमी और जैसे उसने मारा था शादाब को। दूसरी तरफ इस कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। सबने सोचा अब तो जो बात हो गई वो ख़त्म हो गई। एक दिन गांव वाले जो हैं वो खेत की तरफ गए और उसी जामुन के पेड़ जो जंगल थे उस तरफ गए, तो उन्होंने देखा कि कोई अपना पैर हवा में करके ज़मीन में कुछ, जैसे किसी को कोई गाड़ नहीं देता ज़मीन में शरीर के बल, सिर के बल, वैसे ही किसी ने किसी को गाड़ दिया है। और जिसको गाड़ा है उसकी टांगें बिल्कुल हड्डी दिख रही थी, जैसे कि उसकी टांगों का सारा मांस या खून किसी ने चूस लिया हो। लोग हल्ला मचाने लगे और जाकर देखा तो क्या पाया, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वो शादाब की बहन थी। और वो भी उसी जामुन के पेड़ के नीचे वहीं पर पड़ी थी जहाँ पर शादाब की लाश पड़ी थी। एक बार फिर सारे घर में और गांव में कोहराम मच गया। उसकी माँ अपनी बेटी को और बेटे को खोकर बहुत ज़्यादा रो रही थी, लेकिन अभी भी शादाब के पापा को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसे कोई भी दुख नहीं हो रहा था, जैसे कि वो उसकी बेटी ही ना हो। शादाब की माँ बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी क्योंकि वो अपने बेटे और बेटी दोनों को खो चुकी थी। वो अपने मौत के गम से बाहर ही नहीं निकली थी और उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी की लाश पड़ी थी। सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि ये कौन है, कौन सा सीरियल किलर आ गया है या कोई ये जानवर है, ये क्या है जो आके सबको ऐसे मार रहा है। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि पूरे गांव में लोगों ने रात में निकलना ही बंद कर दिया और सबने सोचा कि ये कोई जानवर का काम है या कोई बदला ले रहा है शादाब के यहाँ से किसी से। कुछ ही दिनों बाद शादाब के घर में एक और मौत हो गई और इस बार उसकी माँ की जान चली गई। उसकी माँ भी अब इस दुनिया में नहीं थी और उसका भी मरने का कारण इसी तरह ही था। अब गांव वाले बहुत ज़्यादा डर गए थे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। 8 बजने के बाद कोई गांव से निकलना ही छोड़ दिया था। कोई भी गांव खेतों में नहीं जाता था और ना ही सन्नाटे रास्तों पे कोई जाता था। और ये सब हो ही रहा था कि एक दिन शादाब के घर में आग लग गई और पूरा घर थू थू करके जल गया। और जो शादाब का बाप था उसका कुछ भी अता पता नहीं चला कि वो कहाँ चला गया है। और सबको लग रहा था कि ये सारी करनी धरनी शादाब के पापा की ही है, क्योंकि उसके अब्बू का अब तक कोई भी पता नहीं था और उसको सभी लोग जानते थे कि वो कुछ ऐसी क्रियाएं करता था कि जो जैसे काला जादू से रिलेटेड थी। कई बार वो रात रात में गायब हो जाता था और गांव में वापस नहीं आता था और कोई उससे पूछ लेता था कि तुम कहाँ जा रहे हो तो उसकी शामत नहीं रहती थी। अब जो है अनुज की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसका आधा शरीर सड़ चुका था और लोगों को ये समझ आ चुका था कि ये सब कुछ शादाब के बाप का ही किया कराया है। अनुज के पापा बहुत कोशिश कर रहे थे दवा कराने की, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो गांव के जो सरपंच थे वो ज्योतिषी थे। एक दिन
उनके घर से बच्चा गायब हो गया था और सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि बच्चा कहाँ गायब हो गया, बच्चा कहाँ गायब हो गया, बच्चा कहाँ गायब हो गया। फिर दूसरे दिन सुबह उस बच्चे की भी उसी जामुन के पेड़ के पास एकदम मरोड़ी हुई अवस्था में लाश मिली, जैसे कोई चूस के उसको फेंक दिया था। अब पूरा गांव एकदम दहशत में हो चुका था, किसी को समझ में नहीं आ रहा था ये सारी चीज़ें ठीक कैसे होंगी। उधर अनुज के पापा अनुज की हालत सुधारने के लिए बनारस गए हुए थे, जहाँ पर एक कालीनाथ नाम के एक पंडित जी रहते थे और वो तंत्र मंत्र साधना में बहुत ही ज़्यादा महारत थी उनको। वो अकेले बैठ के नदी के किनारे तंत्र साधना करते थे और उनके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जाती थी कि वो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा पारंगत हैं। अनुज के पापा के कहने पर कालीनाथ जी आते हैं और गांव की हालत देखते हैं और सारे लोगों से सारी बात बताते हैं। वो अनुज को देखते हैं और अनुज की माँ बोलती है हमारे बेटे को बचा लीजिए, इसका आधा शरीर सड़ चुका है और अब ये शायद बच नहीं पाएगा। वो देखकर ही बता देते हैं कि आपके बेटे के साथ कुछ गलत होने वाला है। चलिए एक काम करते हैं, इसे शाम को आप मेरे पास लेकर आइएगा, मैं इसी गांव में ही रुका हूँ। शाम को अनुज को उनके पास लेके जाया जाता है और वहाँ पर चारों तरफ आग जल रही थी। उस आग के बीच में अनुज को बैठाया जाता है और उसको कुछ टीके या कुछ उसके ऊपर मंत्र करते हैं। वो पंडित जी जो थे वो मंत्र साधना करते हैं उसके ऊपर और उसको 3-4 गांव वाले ले जाकर वहाँ पर बैठा देते हैं। और अनुज क्या देखता है, उनके सामने एक लंबा सा साधु बैठा हुआ है। वो साधु वही कालीनाथ जी थे और अब अनुज का हाथ उसके पापा ने नहीं पकड़ा है, वो बिल्कुल अकेला है। लेकिन ना जाने कैसे जो अनुज चल नहीं पा रहा था, उसका पूरा नीचे की बॉडी सड़ी हुई जा रही थी, वो अब खड़ा हुआ था। और गांव के 2-3 लोगों ने अनुज के सामने कटा हुआ बकरा लाकर रख दिया था, जिसको देखकर अनुज को बहुत ज़्यादा घिन आ रही थी। लेकिन पता नहीं उसको क्या हुआ कि वो बेहोश हो चुका था, लेकिन उसका शरीर अभी भी खड़ा हुआ था और जैसे कोई छोटा बच्चा दूध पीता है वैसे ही अनुज उन बकरों के मांस को चूस कर नोच कर खा रहा था। ये सब देखकर गांव वालों की आंख फटी की फटी रह गई। अनुज ने सब सारे बकरे को खा लिया और खाने के बाद जब वो होश में आया तो उसे कुछ समझ में नहीं आया, उसके हाथ में खून लगे हुए थे। वो जो पंडित जी थे, साधु महाराज थे, उन्होंने बताया आपके बेटे के ऊपर तो पिशाच की साया हो चुकी है और अब आपका बेटा उसी के वश में है। ये जो साधु जी थे कोई आम साधु नहीं थे, इन्होंने जन्म से लेकर जब तक ये जिस उम्र के थे इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था और इनके पास हर तरह की सिद्धि थी। शमशान सिद्धि, बेताल सिद्धि, कर्ण पिशाचिनी सिद्धि, और ये हर तरह की साधना में पारंगत थे। ये शमशान में बैठकर साधना करते थे, मतलब ये बहुत ही जानकार व्यक्ति थे। और लोग कहते थे इनके पास 2 भयानक काले कुत्ते हैं जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं इस तरह की किसी भी चीज़ों से। और ये जब साधना करते रहते हैं तो उनके आसपास वो दोनों कुत्ते बैठे रहते हैं, लेकिन जब इनकी साधना कंप्लीट हो जाती है और सुबह होते ही वो दोनों कुत्ते गायब हो जाते हैं। और वो कोई आम कुत्ते नहीं, बहुत ही खतरनाक कुत्ते हैं। इन्होंने अनुज से पूछा कौन है तू और क्यों इसके पास आया है। अनुज ने अब बोलना शुरू किया था। अब उसकी आवाज़ बिल्कुल बदल चुकी थी। उसने बोला एक दिन इसने और इसके एक दोस्त ने भूल की मुझे बुलाने की और मुझसे लड़ाई करने की, और इस भूल से मैंने इसको पकड़ लिया और अपनी जान बचाने के लिए इसके बाप ने, वो नहीं जान रहा था कि वो बाप शादाब का है या अनुज का है, इसके बाप ने इन दोनों लड़कों को और पूरे गांव वालों को मेरे हवाले कर दिया है और वो यहाँ से भाग गया है। अब मैं ये पूरा गांव ख़त्म करूँगा और इसकी भी जान लेकर रहूँगा।
साधु महाराज बोलते हैं कि अगर तुमने इस लड़के की जान लेनी है तो तुमने अभी तक क्यों नहीं ली इसकी जान, अभी तक तुमने इसको क्यों छोड़ा है। तो उस आत्मा ने बताया, उस पिशाच ने बताया कि मुझे रहने के लिए एक शरीर की आवश्यकता होती है। अगर मैं इसको मार दूंगा तो मेरा शरीर ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैं इसको अभी नहीं, जब मैं अपनी भूख मिटा लूँगा तो आखिरी में मैं इसको भी मार ही दूंगा। ये सारा किया धराया सादाब के पिता का था, जिसने कोई लालच में उस पिशाच को बुलाया था अपना काम करवाने के लिए, और उसने सबकी जान का उससे अब सौदा कर दिया था, क्योंकि उससे कोई गलती हो चुकी थी। ये सारी चीज़ें बहुत ही ख़तरनाक होती हैं, सबके बस की बात नहीं होती। और उसका सौदा करने के बाद अब पिशाच सबको एक एक करके मार रहा था और अपनी भूख मिटा रहा था। पिशाच ने साधु महाराज से बोला, हमारी क्या गलती है, तुम ही लोग तो हमें जागृत करते हो, मैं तो अपनी अवस्था में सोया हुआ था, मुझे क्यों बुलाया। उस लड़के के बाप ने मुझे बुलाया और उसने मुझसे अपना मनचाहा काम करवाया, और उसने मेरी मनचाहा इच्छा पूरा नहीं की तो उसने पूरे गांव में सबका सौदा कर दिया, अपने परिवार का और पूरे गांव का सौदा कर दिया। अब तो मैं सबको मारूंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा, उसने मुझे क्यों छेड़ा। इतना कहते ही वो साधु महाराज बोले, अच्छा तू पूरे गांव को मारेगा, रुक तुझे बताता हूँ। इतना सुनने के बाद उस पिशाच ने, मतलब अनुज ने, साधु महाराज पर हमला कर दिया। तब तक अचानक पता नहीं कहाँ से दो जंगली कुत्ते, इतने खतरनाक कुत्ते उनके सामने आ गए, उनके पीछे से आके। और वो कुत्ते जिनकी आंख बिल्कुल लाल थी, उनको देखकर वो पिशाच बहुत ज़्यादा डर गया। मैं पिशाच की बात कर रहा हूँ, पिशाच सामने नहीं आया था, मतलब उस और अनुज की बॉडी में ही था वो। और वो दोनों कुत्ते अपने दांत दिखाकर बहुत ज़्यादा डराने लगे। इतना कहकर ही उस पिशाच ने बोला, अच्छा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं एक शर्त पर इस गांव को छोड़कर जाऊंगा। साधु महाराज कालीनाथ जी ने बोला, क्या है वो शर्त, जल्दी बता। उस पिशाच ने कहा, मुझे 4 बकरे और 4 गिलास खून चाहिए, और उन बकरों का भी खून चाहिए, और नदी के किनारे वो मुझे छोड़ देना तुम लोग ले जाकर, उन बकरों को मारकर और उनके खून को। मेरी भूख मिट जाएगी तो मैं खुद ही यहाँ से चला जाऊँगा। कालीनाथ जी ने उस पिशाच से वादा करवाया और वचन लिया कि अगर 4 बकरे खाने के बाद तू यहाँ से चला जाएगा। और उन 4 बकरों के मरने के बाद वो पिशाच वहाँ से जा चुका था। और अब अनुज भी, उसकी भी लाइफ अब ठीक ठाक हो रही थी, उसका शरीर अब ठीक हो रहा था, उसका जो शरीर सड़ चुका था वो धीरे धीरे रिकवर कर रहा था। अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था और सब लोग समझ गए थे कि ये सारा किया धराया शादाब के पापा का ही था, क्योंकि वो इस काले जादू में बहुत ज़्यादा बिलीव करता था और कुछ ना कुछ रात में नदी के किनारे बैठकर किया करता था। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं पसंद आई हो तब भी कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक आप सभी का दिन शुभ हो। सब चीज तो सही की है, एक चीज गलत है ना।